हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा निर्वाचन आयोग है, इसकी स्थापना हुई थी 18 नवंबर 1993 को। 18 नवंबर 1993 को हरियाणा निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। हरियाणा निर्वाचन आयोग की स्थापना 18 नवंबर 1993 को हुई। हरियाणा निर्वाचन आयोग के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो हैं अनुराग अग्रवाल। हरियाणा के निर्वाचन आयुक्त जो हैं वो हैं धनपत सिंह और सेक्रेटरी जो हैं वो है इंद्रजीत सिंह। देखो, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो हैं अनुराग अग्रवाल, निर्वाचन आयुक्त हैं धनपत सिंह और सेक्रेटरी जो हैं वो है इंद्रजीत सिंह। वहीं अगर हम बात करें हरियाणा महिला आयोग की, तो इसकी स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1999 को। और वहीं पर हरियाणा पंचायती राज जो लागू हुआ था वो हुआ था 22 अप्रैल 1994 को। जो हरियाणा का पंचायती राज दिवस है वो है 22 अप्रैल, क्योंकि 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा में पंचायती राज लागू हुआ था। नेक्स्ट है, हरियाणा लोकायुक्त पोर्टल कब लॉन्च हुआ? तो हरियाणा में जो लोकायुक्त पोर्टल लॉन्च हुआ था वो हुआ था 2019 में। हरियाणा लोकायुक्त पोर्टल 2019 में लॉन्च हुआ। वर्तमान में जो हरियाणा के लोकायुक्त हैं वो कौन है? ये हैं हरिपाल वर्मा। जो पहले लोकायुक्त थे वो थे प्रीतम पाल सिंह। हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम 2002 के तहत 2003 में लागू हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकायुक्त अधिनियम कब लागू हुआ? तो एक्ट तो आया था 2002 में, लेकिन लागू हुआ था 2003 में। और इसका जो कार्य है वो क्या है? ये है भ्रष्टाचार पर रोक लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 में पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 1919 में जो पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना है ये की गई थी लाहौर में। 1919 में पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना लाहौर में की गई। इसके मुख्य जो पहले न्यायाधीश थे वो थे शादीलाल, और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये थे हरियाणा के रेवाड़ी से। वहीं इस पे 1947 में लाहौर से शिमला इसे ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो लाहौर से शिमला कब ट्रांसफ़र हुआ था? 1947 में। और उस टाइम जो मुख्य न्यायाधीश बने थे वो बने थे कौन से? रामलाल। इसके बाद आती है 1955 में। 1955 में फिर इसे चंडीगढ़ क्या कर दिया गया? शिमला से, लाहौर से नहीं, शिमला से चंडीगढ़ ट्रांसफ़र कर दिया गया 1955 में। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि बताओ कब इसे चंडीगढ़ ट्रांसफ़र किया गया। तो जो चंडीगढ़ ट्रांसफ़र हुआ था वो हुआ था 1955 में। और जब चंडीगढ़ में ट्रांसफ़र किया गया तो उस समय जो न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश, वो थे अमरनाथ भंडारी। इनका ही कार्यकाल सबसे लंबा है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे मेहिर सिंह। ये क्या है कि जब हरियाणा राज्य बन चुका था 1966 में, 1966 में हरियाणा एक अलग राज्य बन चुका था। तो जो ये न्यायालय है इसका नाम रख दिया गया था पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। तो उस समय जो इसके मुख्य न्यायाधीश बने थे वो बने थे मेहिर सिंह। और वर्तमान में कौन से हैं? वर्तमान में है रविशंकर झा, जो कि कौन से नंबर के हैं? ये भी याद रखना, ये हैं 35वें नंबर के। इनका नंबर भी पूछ लिया जाता है कि कौन से नंबर के हैं, तो ये हैं 35वें नंबर के। तो इतने सारे क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। पूछा जाता है कि चंडीगढ़ में कब ट्रांसफ़र हुआ? 1955 में। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अमरनाथ भंडारी। जब पंजाब और हरियाणा अलग अलग राज्य बने तब इनके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो तब थे मेहिर सिंह। जब लाहौर में स्थापना हुई थी तो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये थे शादीलाल। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। वर्तमान में जो हैं वो हैं रविशंकर झा, और कौन से नंबर के हैं? 35वें नंबर के हैं। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस जिले में नहीं है? तो ये अंबाला में नहीं है। अरावली जो पर्वत श्रृंखला है ये
विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ये कैसी है? एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, अवशिष्ट है यानी कि खंडित अवस्था में है। और हरियाणा में जो इसमें शामिल है तो गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, मेवात, ये इनमें क्या है? इनमें फैली हुई है अरावली पर्वत श्रृंखला, जबकि अंबाला में नहीं फैली हुई। अंबाला में जो फैली हुई है वो है शिवालिक पर्वत श्रेणियां। तो शिवालिक जो है वो अंबाला में है, लेकिन गुड़गांव, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार अंबाला में नहीं है। अरावली की पहाड़ी हरियाणा राज्य के कौन से में? दक्षिण में है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है ढोसी की पहाड़ी, जो कि कहाँ है? महेंद्रगढ़ के नारनौल में है। ऊंचाई की हम बात करें तो ऊंचाई है 652 मीटर। पर्टिकुलर अगर हम स्थान की बात करें तो कौन सा है? कुलताजपुर। ये महेंद्रगढ़ के नारनौल में कुलताजपुर इसकी सबसे ऊंची चोटी है, 652 मीटर की इसकी ऊंचाई है। मेवात की पहाड़ी कहाँ पर है? नुहू में है। तोशाम की पहाड़ी या रिवाशा की पहाड़ी पूछा जाए तो कहाँ पर है? भिवानी में है। डाडम की पहाड़ी तोशाम में है। और ढोसी की पहाड़ी कहाँ पर है? ये है महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक पहाड़ी का विस्तार किस जिले में नहीं है? तो जो शिवालिक पहाड़ी है वो रेवाड़ी में नहीं है। रेवाड़ी में कौन सी है? अभी पढ़ा था, रेवाड़ी में है अरावली पर्वत श्रेणियां। जबकि जो शिवालिक जो पहाड़ियां हैं वो पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में फैली हुई हैं। शिवालिक की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है करहो, ऊंचाई है 1514 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, रेवाड़ी। शिवालिक पहाड़ी का विस्तार पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर में है। सबसे ऊंची चोटी करो है, ऊंचाई है 1514 मीटर। शिवालिक हरियाणा के कुल क्षेत्रफल का 1.67% है। सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो अंबाला जिले में होती है। शिवालिक पहाड़ी अंबाला से रवेदार चूना मिलता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि रवादार चूना कहाँ मिलता है, तो ये आपको याद रखना है, जो रवादार चूना है वो अंबाला में मिलता है। अंबाला ऑप्शन में ना आए तो कहाँ मिलता है? शिवालिक की पहाड़ियों में मिलता है। सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो है छछरौली, यमुनानगर में। अब देखो, अगर पर्टिकुलर स्थान की बात करें तो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है छछरौली, यमुनानगर में। वहीं हम अगर जिले में बात करें कि सबसे ज़्यादा वर्षा किस जिले में होती है, तो ओवरऑल जो जिला में वर्षा होती है वो होती है सबसे ज़्यादा अंबाला में। लेकिन पर्टिकुलर स्थान की बात करें तो छछरौली में होती है, जो कि कहाँ है? यमुनानगर में है। और इसीलिए इसे हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, तिल्यार नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में है? तो तिल्यार पर्यटन स्थल यानी कि तिल्यार जो झील है वो है रोहतक में। तिल्यार झील रोहतक में है। इसका निर्माण 1972 में हुआ था। कितने एकड़ में फैली हुई है? 132 एकड़ में फैली हुई है। इसके बाद अगर हम बात करें फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद में है बड़कल झील, धौज झील, मयूर झील, अनंगपुर झील, सूरजकुंड झील। बड़कल झील जो भारत की पहली कृत्रिम झील है, 1947 में क्या है? इसका निर्माण कराया गया था सिंचाई के लिए। अनंगपुर झील पर ही फरीदाबाद में अनंगपुर बांध बना हुआ है। अनंगपुर डैम है जो कि एक ग्रेविटी बांध है, जो कि हरियाणा का एकमात्र ग्रेविटी बांध है। कई बार पूछा गया है कि हरियाणा का ग्रेविटी बांध कौन सा है, तो अनंगपुर बांध है, जो कि अनंगपुर गांव में अनंगपुर झील पर बना हुआ है। और जिले की बात करें तो कौन से जिले में है? फरीदाबाद जिले में है। बड़कल झील हरियाणा की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। गुरुग्राम में जो झील है वो है दमदमा। ये सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, दमदमा है गुरुग्राम में। सुल्तानपुर भी गुरुग्राम में है। बसई झील और भीमकुंड झील, ये सारी की सारी कहाँ पर है? ये है गुरुग्राम में। हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? दमदमा। हिसार में है ब्लू वर्ल्ड और ब्लैक वर्ल्ड। ब्लू जे पूछा जाए तो वो कहाँ पर है? वो है पानीपत में। नेक्स्ट है, छुड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? तो ये है संत गरीबदास से। संत गरीबदास का जो संबंध है वो है झज्जर के छुड़ामी धाम से। छुड़ानी धाम से संत गरीबदास का संबंध है। संत गरीबदास का जन्म 1717 में छुड़ानी गांव जिला झज्जर में हुआ था। बीजक ग्रंथ संत गरीबदास का है। बीजक किताब कबीरदास की। अगर बीजक किताब है तो किसकी है? कबीर की। और ग्रंथ किसका है? गरीब का। देखो ऐसे याद रखना,
गैसे ग्रंथ और गैसे ही क्या है गरीब, गैसे ग्रंथ और गैसे गरीब, कैसे किताब और कैसे कबीर। तो बीजक ग्रंथ संत गरीबदास का है और बीजक किताब संत कबीरदास की है। वहीं संत सूरदास की हम बात करें तो सूरसागर और सुरसावली किसकी है, संत सूरदास की है। और संत सूरदास कहाँ से संबंध रखते थे, ये थे फरीदाबाद के सिही गांव से। नेक्स्ट है राजा हर्षवर्धन ने थानेसर को अपनी राजधानी कब बनाया था, तो इन्होंने बनाया था 7वीं शताब्दी में। 7वीं शताब्दी में इन्होंने क्या था, अपनी राजधानी बनाया था किसे, थानेसर को, क्योंकि 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं और 647 तक ये शासन करते हैं। 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन ने थानेसर को राजधानी बनाया। दूसरी राजधानी उन्होंने किसको बनाया था, कन्नौज को बनाया था। हर्षवर्धन क्या थे, एक कवि थे, वो रचनाएं लिखते थे। इनकी रचनाएं थी प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। इनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट और उन्होंने लिखी थी हर्षचरित। इनकी समय की जो तांबे की मुद्राएं मिली हैं वो कहाँ से मिली हैं, ये मिली हैं सोनीपत से। नेक्स्ट है माधोगढ़ का किला किस जिले में है, तो माधोगढ़ का किला जो है वो है महेंद्रगढ़ में, जिसे बनवाया था सवाई माधो सिंह ने। माधोगढ़ के किले का निर्माण महेंद्रगढ़ में सवाई माधो सिंह ने कराया था। पंचकुला की हम बात करें तो रामगढ़ का किला, रायपुर का किला, ये कहाँ पर है, ये है पंचकुला में। यमुनानगर में छछरौली के किले का निर्माण कलसिया के राजा ने कराया था। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, पहले पूछा जा चुका है कि छछरौली के किले का निर्माण किसने कराया, तो ये कराया था कलसिया के राजा ने इसका निर्माण कराया था। रोहतक में है महम की बावड़ी। महम की बावड़ी का निर्माण रोहतक में 1956 में सुद्धू कलाल ने कराया था। नेक्स्ट है हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पर है, ये है रोहतक में। हरियाणा में जो पहला आकाशवाणी केंद्र था वो रोहतक में था, जिसकी स्थापना 8 मई 1976 को की गई थी। हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र हैं। पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ है, रोहतक में, स्थापना हुई थी 8 मई 1976। दूसरा आकाशवाणी केंद्र कुरुक्षेत्र में, स्थापना हुई थी 24 जून 1991। तीसरा आकाशवाणी केंद्र हिसार में स्थापित किया गया, स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1999 को। नेक्स्ट है भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो भिंडावास जो है वो है झज्जर में। भिंडावास और खपरवास विद दोनों की दोनों ही कहाँ पर है, ये है झज्जर में। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य झज्जर जिले में है, स्थापना हुई थी 7 मई 1986 को। इसको पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था 3 जून 2009 को। गुरुग्राम में है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। रेवाड़ी में है नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य, स्थापना हुई थी 1987 में, कहाँ पर, रेवाड़ी में। पंचकुला में है वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। हरियाणा का जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है वो है अबूब शहर। अबूब शहर अभ्यारण्य हरियाणा का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है और जो कि कहाँ पर है, ये है सिरसा में। सिरसा में है अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि सबसे बड़ा है। वीर शिकारगढ़ खौल ही रहतान भी कहाँ पर है, ये भी पंचकुला में है। नेक्स्ट है हरियाणा में तीसरे राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल कौन थे, तो ये थे धनिकलाल मंडल। अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो ये लग चुका है 3 बार। तीसरे में जो राज्यपाल थे धनिकलाल मंडल थे। पहला जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो राज्यपाल थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। जो दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा तब जो राज्यपाल थे वो थे जय सुखलाल हाथी। लेकिन जो तीसरा लगा था वो कौन थे, धनिकलाल मंडल। तीसरे राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल धनिकलाल मंडल थे। मुख्यमंत्री की बात करें ओम प्रकाश चौटाला थे। राष्ट्रपति शासन जो तीसरा लगा था वो लगा था 6 अप्रैल 1991 से लेकर 22 जुलाई 1991 तक। केंद्र में अगर हम बात करें सेंटर में, तो सेंटर में जो प्रधानमंत्री थे वो थे PV नरसिम्हा राव और राष्ट्रपति जो थे वो थे R वेंकट रमन। नेक्स्ट है काजी की मस्जिद कहाँ स्थित है, तो काजी की जो मस्जिद है वो दुजाना गांव झज्जर में स्थित है।
काजी की मस्जिद झज्जर के दुजाना गांव में स्थित है। सीसी वाली मस्जिद और दीनी मस्जिद ये दोनों ही कहाँ हैं? ये हैं रोहतक में। हिसार में है शेख जुनैद की मजार। 40 हाफिज का मकबरा, ये 40 हाफिज का मकबरा तो बहुत बार रिपीट हुआ है, इसे याद रखना कि 40 हाफिज का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? हिसार में। कुरुक्षेत्र में है शेख चिल्ली का मकबरा, इसे हरियाणा का ताजमहल कहते हैं। इसे बनवाया था जो वो थे मुगल वंश के राजा शाहजहां, उनके बेटे ने इसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट है संदेश साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किसने की? तो ये की थी नेकीराम शर्मा ने 1930 में। 1930 में नेकीराम शर्मा ने निकाली थी संदेश साप्ताहिक पत्रिका। संदेश साप्ताहिक पत्रिका नेकीराम शर्मा ने भिवानी से 1930 में निकाली। श्रीराम शर्मा ने निकाला था हरियाणा तिलक, कब? 1923 में। जियालाल जैन ने जैन प्रकाश समाचार पत्र निकाला 1885 में। लाला मुरलीधर की थी खैर अंदेश, 1889 में निकाली अंबाला से। तो संदेश और खैर अंदेश इन दोनों में कन्फ्यूजन होती है। तो संदेश किसकी है? नेकीराम शर्मा की। और खैर अंदेश किसकी है? लाला मुरलीधर की, 1889 में अंबाला से प्रकाशित हुई थी। ये आपको जगह का नाम भी, स्थान भी याद रखना है कि किसने कहाँ से निकाली थी। संदेश बहुत बार पूछी गई है तो इसका याद रखना है, भिवानी से निकाली थी, 1930 में निकाली थी और नेकीराम शर्मा ने ही इसे निकाली थी। हरियाणा का सूचना लोक संबंध और भाषा विभाग की कौन सी पत्रिका है? तो कौन सी पत्रिका है इसकी? है हरियाणा संवाद। हरियाणा संवाद है हरियाणा सूचना लोक संबंध और भाषा विभाग की पत्रिका। हरियाणा संवाद है सूचना लोक संपर्क विभाग की। वहीं हम बात करें हरिगंधा, हरिगंधा किसकी है? हरियाणा साहित्य अकादमी की जो पत्रिका है वो है हरिगंधा। हरिप्रभा है हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी की। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की क्या है? ये है जमुना तट। एक और पूछी जाती है, पंजाब साहित्य अकादमी की कौन सी है? वो है शब्द बूंद। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।